आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर फंसी बीजेपी की, कांग्रेस के महाधिवेशन की तैयारियों की, जानेंगे अडानी ग्रुप को अब कहां हुआ नुकसान, शिवसेना विवाद में राज्यपाल की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट में क्यों उठे सवाल, बात करेंगे येदियुरप्पा के ऐलान से मुश्किल में फंसी बीजेपी की, दिल्ली एमसीडी में आज हुए हंगामे की, और बुलेटिन के आखिर में बात एआईएडीएमके के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जावेद अख्तर को लेकर बोले उद्धव ठाकरे, जो पीएम मोदी नहीं कर सके वो जावेद अख्तर ने किया, वो सच्चे देशभक्त। संजय राउत ने कहा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सम्मानित करें। यूपी विधानमंडल सत्र के दौरान सपा ने की जातीय जनगणना की मांग, अखिलेश यादव बोले जातीय जनगणना के बिना सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता। काशी विश्वनाथ में बाबा की आरती हुई महंगी, 1 मार्च से भक्तों को मंगला आरती के लिए देने होंगे 500 रुपए, श्रद्धालुओं की भीड़ को बताया वजह। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 139 अंक गिरकर 59,606 पर हुआ बंद, निफ्टी 43 अंक लुढ़ककर 17,511 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से एक चूक हो गई। पीएम मोदी का पूरा नाम लेते वक्त हुई इस छोटी सी चूक पर बीजेपी ने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। देश के अलग अलग राज्यों में खेड़ा के खिलाफ मामले दर्ज हो गए। पवन खेड़ा को रायपुर जाना था, जहां कांग्रेस महाधिवेशन में उन्हें हिस्सा लेना था, लेकिन विमान में बैठते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खेड़ा की गिरफ्तारी अब बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। पीएम मोदी पर टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। खेड़ा को रायपुर जाना था, इसके लिए वो दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान में बैठ चुके थे, लेकिन बाद में जांच के नाम पर उन्हें विमान से उतारा गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी असम पुलिस ने अपने यहां दर्ज केस के आधार पर की थी। खेड़ा पर आरोप था कि उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए पीएम मोदी का नाम सही तरीके से नहीं लिया, देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। कांग्रेस प्रवक्ता की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए खेड़ा को मंगलवार तक की अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर द्वारका कोर्ट ने 30,000 के मुचलके पर श्री खेड़ा को जमानत दी। इस बीच पवन खेड़ा नियमित जमानत के लिए अपील दायर कर सकेंगे और तब तक पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को एक और राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए असम और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। खेड़ा के खिलाफ असम में एक जगह और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में केस दर्ज किया गया है। तीनों केसों को क्लब करने के मामले में कोर्ट 27 फरवरी को सुनवाई करेगा। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्ष संसद में मुद्दे उठाए तो नोटिस दिया जाता है। महाधिवेशन के पहले छत्तीसगढ़ के हमारे नेताओं पर ईडी का रेड कराया जाता है। आज मीडिया चेयरमैन को जहाज से जबरदस्ती उतार कर गिरफ्तार किया गया। भारत के लोकतंत्र को मोदी सरकार ने हिटलर शाही बना दिया। हम इस तानाशाही की घोर निंदा करते हैं। दूसरे विपक्षी दलों ने भी खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और अब ये तय माना जा रहा है कि खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस के महाधिवेशन में चर्चा हो सकती है। कांग्रेस को मोदी सरकार को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया है। पवन खेड़ा को आज रायपुर पहुंचना था, वो तो दिल्ली पुलिस के चलते नहीं जा पाए, लेकिन कांग्रेस के दूसरे तमाम नेता रायपुर पहुंच चुके हैं। शुक्रवार से रायपुर में 3 दिन का कांग्रेस महाधिवेशन शुरू हो रहा है। तो क्या है अधिवेशन की तैयारियां और किस मुद्दे पर हो सकती है चर्चा, देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का सबसे मजबूत किला माना जाता है। पिछले चुनाव में पार्टी ने बीजेपी को इस कदर पटखनी दी कि वो आधी सीटें भी नहीं बचा पाई और इस बार भी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। चुनावी घोषणा होने से पहले ही पार्टी में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। कल से राजधानी रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होने वाला है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत दिग्गज नेता शामिल होंगे। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि रायपुर में 24 फरवरी से 26 फरवरी तक पार्टी का महाधिवेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 15,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए कांग्रेस के शीर्ष पदाधिकारी 3 दिन से ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं और कार्यक्रम को लेकर अंतिम रूप देने में जुटे हैं। महाधिवेशन के आखिरी दिन पार्टी एक मेगा रैली भी आयोजित करने जा रही है। राजधानी नवा रायपुर के राज्य उत्सव स्थल में आयोजित प्रोग्राम में
करीब 2000 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी विचार विमर्श करेंगे और विपक्षी एकता बनाने के तरीकों पर दिशा देंगे। पार्टी के इस अधिवेशन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस साल के अंत तक 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ और